27 साल जेल में रहने के बाद भी जिसने नफरत नहीं की, नेल्सन मंडेला की सच्ची कहानी। साल 1990 की एक सुबह दक्षिण अफ्रीका की एक जेल का बड़ा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर हजारों लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक लंबे, मुस्कुराते हुए व्यक्ति ने जेल से बाहर कदम रखा, पूरा देश खुशी से झूम उठा। यह व्यक्ति था नेल्सन मंडेला। लेकिन यह खुशी अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे छिपे थे 27 साल के दर्द, अकेलेपन और संघर्ष। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास लोगों के साथ होने वाला भेदभाव देखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नाम की एक व्यवस्था थी, जिसमें काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग नियम थे। काले लोगों को अच्छी शिक्षा, नौकरी और बराबरी का अधिकार नहीं था। मंडेला ये सब देखकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने देश में समानता और न्याय के लिए लड़ेंगे। धीरे धीरे वे लाखों लोगों की आवाज बन गए। लेकिन सरकार को उनका यह संघर्ष पसंद नहीं आया। 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह और सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगाए गए। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने काम पर पछतावा है, तो उन्होंने कहा, मैंने एक ऐसे समाज का सपना देखा है जहां सभी लोग समान हों। यदि जरूरत पड़ी तो मैं इस सपने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। इसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में भेज दिया गया। वहां न कोई आराम था, न परिवार, न आजादी। वह दिन भर पत्थर तोड़ते थे। कई बार उन्हें अपने बच्चों की तस्वीर देखने तक की अनुमति नहीं मिलती थी। जेल में रहते हुए उनकी मां का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी गई। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। 27 वर्षों तक उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जीवन बिताया। इतने लंबे समय में कोई भी इंसान टूट सकता था, नफरत से भर सकता था। लेकिन नेल्सन मंडेला नहीं टूटे। उन्होंने अपने दिल में बदले की आग नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी जलाई रखी। आखिरकार दुनिया भर के दबाव के बाद 11 फरवरी 1990 को उन्हें रिहा कर दिया गया। जब वे जेल से बाहर आए तो लोगों को लगा कि अब वे अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं जेल से नफरत लेकर बाहर निकलता तो मैं आज भी कैदी ही रहता। उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें 27 साल तक जेल में रखा था। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने लोगों को एक दूसरे को गले लगाने, माफ करने और मिलकर नया देश बनाने का संदेश दिया। उनकी सोच ने पूरे देश को बदल दिया। दुनिया ने देखा कि एक इंसान, जिसने अपना आधा जीवन जेल में बिताया, वह बाहर निकलकर नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और शांति का संदेश दे रहा था। नेल्सन मंडेला ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। 13 दिसंबर 2013 को दुनिया ने इस महान नेता को अंतिम विदाई दी। लेकिन उनकी सीख आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। सीख: कभी कभी सबसे बहादुर इंसान वह नहीं होता जो लड़ाई जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने दर्द को माफी में बदल देता है। मुस्कुराती जिंदगी, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद जगाती है।